जनरेशन गैप के मतलब समझे क्या है कि जब जब मूवी वगैरह देखते होंगे, देखते कभी कभी होता है ना कि अब क्या बोले, ब्लड रिलेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे, ब्लड रिलेशन मतलब खून का रिश्ता। अक्सर इस चैप्टर में बच्चों का डाउट रहता है और उस डाउट को ध्यान में रखते हुए और सीएचएल का वैकेंसी में आपको एक या दो क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के ऊपर पूछा जाए। जैसे कि प्रीवियस 2022 में जितना भी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, आपका एक या दो क्वेश्चन से ऊपर ऊपर ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैं आज एक इम्पोर्टेंस क्या कर रहा हूँ, ब्लड रिलेशन के ऊपर एक क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज क्लासेस करने के बाद बेटे लोग, आप लोगों को किसी का वीडियो देखने का दरकार नहीं है, बस आपके मन में केवल राहुल सर ही रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसे तो ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जो बैच है सीएचएल्स का बैच है, इसमें अगर बेसिक से डील करेंगे तो वो क्लास हो जाएगा। हमको तो मान के चलना है कि आप लोग क्या करें, आपका बेसिक पोर्शन सही है। जब आपका बेसिक पोर्शन सही है तो उसी के अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ब्लड रिलेशंस का इंट्रो वाला पार्ट, जिसे हम पॉइंटिंग मेथड भी कहते हैं और इंट्रोड्यूस मेथड भी कहते हैं, अक्सर ब्लड रिलेशन में इस तरह क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बनाने के लिए बहुत सारा क्या डायग्राम मेथड से बनाया जाता है, लेकिन मैं अपने क्लासेस में डायग्राम को इस मेथड में यूज बहुत कम करता हूं। बस बच्चों को पढ़ने का पकड़ने का तरीका बताता हूं ताकि बच्चे आराम से इसे डील कर सके। ठीक है, अक्सर याद रखेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए इसका जो इंग्लिश वर्जन होगा, जो आपका इंग्लिश मीडियम का जो होगा, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि दो तरह के प्रश्न आते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो बच्चों से मेरा निवेदन है कि इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए इंग्लिश वाला बहुत से डील करो तो बहुत इजी होगा। ठीक है, तो जैसे कि इसे बताया जा रहा है, अगर देखोगे बताया जा रहा है इसमें, पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन द स्टेज प्रिया सेड। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन 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 अगर बोलेंगे कि इसमें क्या होता है, दो धारणा के स्टूडेंट होता है, एक बैंकिंग स्टूडेंट और एक एसएससी स्टूडेंट। बैंकिंग स्टूडेंट बोलेगा हम नाम के आधार पर किसी का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एसएससी स्टूडेंट होगा तो वो आराम से बोलेगा कि नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन समझने के लिए इसमें बोला कि पॉइंटिंग टू मैन, जिस पर हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, अक्सर इंग्लिश में इसके लिए हम लोग दो तीन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, या तो ही इस्तेमाल करेंगे या तो सी इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंटिंग मैन पर किया जा रहा है, तो मैन के लिए अक्सर क्या इस्तेमाल करेंगे, ही इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, और हमेशा याद रखेंगे जो पर्सन बोलता है अक्सर अपने लिए माई का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बोलने वाला पर्सन कौन है, प्रिया है, तो प्रिया अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगी, माई का इस्तेमाल करेगी। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद आप देखोगे कि आपको इन्वर्टेड कॉमा के साथ साथ आपको यहां से स्टार्ट हुआ और आपका यहां पर क्या हो गया, कि खत्म हो गया। तो आप देखोगे कि आपका जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस में सभी जगह आप देखोगे कि ऑफ दिखाई दे रहा है, ऑफ, यहां भी देखोगे ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर यहां भी आपका ऑफ दिखाई दे रहा है तो हमेशा याद रखेंगे जब भी सेंटेंस में ऑफ दिखाई दे, क्या दिखाई दे, ऑफ दिखाई दे, तो ऑफ जो होता है वो इंडिकेट करता है कि आपको पढ़ने का तरीका किधर से हो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ए और बी के बीच में ऑफ है। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच में ऑफ है तो हमेशा याद रखेंगे ऑफ जो है वो बी को रिप्रेजेंट करे, मतलब पीछे से। तो जब भी सेंटेंस में अगर ऑफ दिया हो तो आपको पढ़ना किधर से है, बैक से पढ़ना है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि बैक से कहां से पढ़ेंगे, तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, बैक से वहीं से पढ़ना है जहां पर आप माई दिखाई दो।
ठीक बच्चों लोग, ठीक है। तो जहां पर माई दिखाई दो, तो सेंटेंस में आपको माई यहां पर दिखाई दे रहा है ना, यहां पर आपको माई दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, समझ में सुविधा होगा। तो माई आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो आपको पढ़ना है यहां से। तो पहले जो आपको पढ़ना है, पहले इसको पढ़िएगा, नंबर 1, फिर उसके बाद नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद ये नंबर 3 आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैन को। तो ही वाला पर्सन कौन हो गया, मैन हो गया, क्लियर है। और इसमें माई क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रिया रिप्रेजेंट करेगी। प्रिया रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले माई के पास जाएंगे, माई पर क्या करेंगे, नॉक करेंगे, माई से प्रिया निकलेगी। तो नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्राय एसएससी में क्या होता है, नाम के आधार पर जेंडर डिसाइड हो सकता है, हो जाता है। तो प्रिया बोली मेरा हस्बैंड, तो अगर प्रिया बोले मेरा हस्बैंड, तो प्रिया का जेंडर क्या हो गया, इसमें माइनस हो गया। तो हमको हमेशा एक फीमेल के हिसाब से सोचना है, फीमेल को माइनस डिनोट करेंगे। तो फीमेल के सोचेंगे तो मेरा हस्बैंड का बेटी, मेरा हस्बैंड का सेकंड क्या आ रहा है, बेटी आ रहा है। तो मेरा बेटी का भाई, तो मेरा बेटे का भाई मेरा सन, तो मेरा बेटे का भाई मेरा सन। और ये सन आ रहा है, इस मैन पर आ रहा है कि नहीं। तो ये सन आ रहा है, तो ये मैन मेरा सन लग रहा है, तो हम उसके क्या लगेंगे, तो हम उसके या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे। तो मेरा जेंडर माइनस है, तो हम उसके मदर लगे कि नहीं। अब क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, हाउ इज मैन स्टैंडिंग ऑन द स्टेज रिलेटेड टू प्रिया। जो मैन स्टेज पर खड़ा था वो प्रिया क्या लगेगा, तो प्रिया क्या लगेगा, सन लगेगा, क्या लगेगा, सन। तो आपका आंसर ए नंबर क्या है, सन इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम धांसू ट्रिक के साथ है बेटा लोग, ये ट्रिक का इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को आप ओरली भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और आपको बनाने में विद इन आप देखोगे 5 से लेकर 6 सेकेंड का समय लगेगा इस धांसू ट्रिक का। और मान के चलो कि इस बार सीएचएल में इस तरह के प्रश्नों का सामना आप लोग को बेशक करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, तो पड़ेगा, ठीक है। तो कैसा लगा, तो मजेदार लगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्या दिया हुआ है। चलिए उसी तरह का है, हाँ, लेकिन इसमें आप देखेंगे एक होता है डायरेक्ट सेंस से बोलना, जैसे कि इसमें देखोगे ही के इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब इसमें देखते हो आप लोग, इसमें जब देख रहे हो तो बेशक इसमें हीज का इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, हीज का, ठीक है, हीज का इस्तेमाल कर रहा है। हिज का इस्तेमाल करें, हिज, ठीक है। तो ही सी इस तरह का जो वर्ड होता है, इसको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट सेंस से बोला जाता है। और हीज या हर होता है इनडायरेक्ट सेंस से बोला जाता है। जैसे कि मान लो इसमें ए है, ठीक है, और ये बी है, हम बोल रहे हैं ए को, ठीक है, लेकिन कहने का बस मतलब है इसके अंदर आप देखोगे कि ए और बी है, हम बातें कर रहे हैं बी के बारे में, ठीक है ना, हम बोल रहे हैं बी के लिए, लेकिन बातें किससे कर रहे हैं, ए से, ठीक है। जैसे कि ऐसे इस तरह का सेंटेंस आप लोगों को समझ में दिखाई देता होगा कि अरे रमेश, कल तुम्हारे पापा को मार्केट में देखे थे जो सब्जी खरीद रहे थे। हम बात कर रहे हैं रमेश से, मतलब रमेश से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू किस पर था, रमेश के पापा के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हम इनडायरेक्टली के रूप में, इनडायरेक्ट वे में जब दूसरे पर्सन्स के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उसके लिए ही या तो
हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि इसमें आप देखोगे हिज मदर, ठीक है, हिज इंडिकेट कर रहा है मैन को, ये हिज इंडिकेट किसको कर रहा है? मैन को। लेकिन इसमें मैन के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, मैन के बारे में नहीं बोला गया है, मैन के मदर के बारे में बोला जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मैन के बारे में नहीं, इसमें मैन के मदर के बारे में बोला जा रहा है। ये यहां से लेकर यहां तक, ये मैन का क्या है? मदर है। मतलब ये वाला पर्सन जो ये सी है, ये वाला पर्सन कौन है? ये सी है। और ये सी वाला बंदा कौन है? ये सी वाला जो पर्सन है वो मैन का मदर है। बस आपको ये इसमें सोचते रहना है। क्लियर है? अब उसके बाद देखोगे इस सेंटेंस में एक चीज देखोगे, सेंटेंस में दो चीज दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेंटेंस में आपको दो चीज दिखाई दे रहा है। इसके अंदर में एक है, आप देखोगे कि आपको ऑफ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको सेंटेंस में ऑफ भी दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ आपके सेंटेंस में अपोस्ट्रोफिस एस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब गौर से देखो, गौर से देखोगे, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको यहां पर ऑफ दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपको अपोस्ट्रोफिस एस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे जब सेंटेंस में ऑफ और अपोस्ट्रोफिस एस दोनों दिखाई दे दे, ऑफ और अपोस्ट्रोफिस एस दोनों दिखाई दे दे, तो हमेशा याद रखना है कि पहला जो इंपॉर्टेंस होगा वो अपोस्ट्रोफिस एस के लिए बनेगा। पहला इंपॉर्टेंस अपोस्ट्रोफिस एस के लिए, तो इसको नंबर 1 डिनोट कर सकते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ के लिए बनेगा, ये नंबर 2 हो गया। क्लियर है? समझ में आया? जब पहला इंपॉर्टेंट अपोस्ट्रोफिस एस के लिए बनेगा तो हमेशा याद रखेंगे अपोस्ट्रोफिस एस जब भी देगा तो आपको फ्रंट से पढ़ना है। कहां से पढ़ना है? फ्रंट से पढ़ना है। ठीक है, अगर ऑफ दे दिया जाए तो आपको हमेशा याद रखना है आपको बैक से पढ़ना है, जो अभी कुछ देर पहले बताए थे आप लोग को। तो जब भी सेंटेंस में ऑफ दे दे या अपोस्ट्रोफिस एस दे दे, अपोस्ट्रोफिस एस दे देगा तो फ्रंट से पढ़ना है, अगर ऑफ दे देगा तो आपको किधर से पढ़ना है? बैक से पढ़ना है। क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो चुका है। जब ये बात क्लियर हो चुका है तो आपको अपोस्ट्रोफिस एस को पहले इंपॉर्टेंट देंगे और अक्सर याद रखेंगे कि जब भी देखेंगे जब सेंटेंस खाली ऑफ हो तो माई से पढ़ना है, अगर सेंटेंस में अपोस्ट्रोफिस एस हो तो पढ़ने का तरीका माई से रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो यहां माई है तो लेकिन इसमें अपोस्ट्रोफिस एस यहां दिया है, तो अपोस्ट्रोफिस एस में क्या होता है? हम फ्रंट से पढ़ते हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले आप यहां से देखोगे, सबसे पहले नंबर 1 इसको पढ़ेंगे और ये क्या होगा? नंबर 2 होगा। क्लियर है? अब उसके बाद जब अपोस्ट्रोफिस एस खत्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्यों देंगे? ऑफ को देंगे। तो ऑफ को हमें क्या पढ़ना है? बैक से पढ़ना है। तो ऑलवेज केवल इसमें एक ही ऑफ है, तो आप देखोगे कि आपको इसको पढ़ना है 3rd नंबर। ठीक है, तो इसमें जो माई वाला पर्सन है, माई वाला पर्सन कौन है? एक वुमेन है। ठीक है, और इसमें सी वाला, सी कौन है? सी को हम पहले पहुंचते हैं। तो पढ़िए, मेरी माई वाला पर्सन वुमेन है, मेरी मम्मी का इकलौता बेटा, मेरा भाई। अब मेरा भाई का बेटी, तो मेरा भाई का बेटी मेरी नीस होगी, मेरी भाई के बेटी मेरे क्या होगा? नीस होगी। मेरी जो नीस है, मेरी नीस, तो ये सी वाला कौन आ रहा है? मेरी नीस आ रही है। ठीक है, नीस आ रही है। मेरी जो नीस है वो तुम्हारी क्या है? मम्मी है। मेरी जो भतीजी है वो तुम्हारी क्या है? मम्मी है। तो मेरी भतीजी तुम्हारी अगर मम्मी है तो तुम ही सोचो कि हाउ इज वुमेन, तो वुमेन उसे क्या लगे? मेरी भतीजी। तो भतीजी क्या होती है? भतीजी एक तरह क्या होती है? बेटी जैसी होती है। तो भतीजी बेटी जैसी होती कि नहीं? तो बेटी का कोई बेटा हो या कोई बेटी हो तो वो हमारा क्या होता है? ग्रैंड चाइल्ड होता है। क्या होता है? ग्रैंड चाइल्ड होता है। और हम उसके क्या लगेंगे? ग्रैंड मदर या ग्रैंड क्या लगेंगे? फादर लगेंगे।
तो क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउस वुमेन, वुमेन क्या लगेगी, तो वुमेन मैन की क्या लगेगी, ग्रैंड मदर लगेगी। क्या लगेगी, ग्रैंड मदर। क्या लगेगी, ग्रैंड मदर। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, कैसा लगा ट्रिक खाली बताना आप लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए चलिए, इस तरह का जो ब्लड लेसन में जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अक्सर क्या होता है कि अक्सर ये आप लोग देखोगे अक्सर क्या होता है, ये पजल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो पजल फॉर्मेट में जब भी आप लोग का सम पूछा जाए तो इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और डायग्राम के लिए ज्यादा बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, तो हमेशा याद रखें जिसके बीच में जनरेशन गैप पाया जाता है। जनरेशन गैप के मतलब समझे क्या है, कि जब जब मूवी वगैरह देखते होंगे, देखते 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 कभी कभी होता है ना कि अब क्या बोले। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, मूवी देखते 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 क्या होता है, कुछ ऐसा सॉन्ग वगैरह चलने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उसमें जनरेशन गैप का थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ जाता है। ठीक है, नहीं तो कभी कभी आप लोग देखोगे कि अक्सर पापा से अगर 100 रुपया मांग लो, बोले मेरे जमाने में 100 रुपया में तो पूरा इंडिया का दर्शन कर लेते थे, आज 100 रुपया में तुम लोग एक दिन में खत्म कर देते हो। तो कहीं ना कहीं ये बात जो होता है, ये बात जनरेशन गैप में के लिए होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी जहां पर जनरेशन गैप दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, जनरेशन गैप दिखाई देगा, जब भी जनरेशन गैप दिखाई देगा तो उसको हाईलाइट करने के टॉप और बॉटम से एक लकीर खींच देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप लोग देखोगे सेम जनरेशन होगा, सेम जनरेशन होगा, सेम जनरेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद कपल के लिए जैसे कि हस्बैंड और वाइफ हो जाए कपल के लिए, तो कपल के लिए जैसे कि कपल में क्या हो गया, हस्बैंड और वाइफ हो जाए। ठीक है, उस केस में हम जनरेशन गैप क्या करेंगे, इक्वल्स डिनोट करेंगे। तो ये बहुत ही थोड़ा सा इजिएस्ट है, इस पर ध्यान रखेंगे। अब लेकिन जनरेशन गैप जहां जहां आपको जनरेशन गैप दिखाई देगा, जैसे आपके पेरेंट और आपके बीच में, तो उसको आप टॉप और बॉटम से डिनोट करेंगे। कहां पर जनरेशन गैप नहीं होता, सेम जनरेशन होता है। अक्सर ब्रदर और भाई जो सिस्टर और ब्रदर जो सिबलिंग होता है उसमें जनरेशन गैप नहीं होता। हस्बैंड वाइफ में अक्सर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में क्या जनरेशन गैप नहीं होता, उसमें इक्वल्स रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये चीज आपका क्लियर है तो बाकी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इसे बोल रहा है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का भाई है। मतलब ए जो है वो बी का भाई है, तो ए और बी के बीच में जनरेशन गैप तो नहीं है। तो जब भी इसमें याद रखेंगे मेल के लिए इसमें प्लस इंडिकेट करेंगे और फीमेल के लिए हमेशा माइनस इंडिकेट करेंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ए और बी के बीच जनरेशन गैप तो है नहीं, तो यहां पर बी हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब बोले कि सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सी जो है वो सिस्टर किसका है, बी का है। तो सी जो अगर सिस्टर अगर बी का है, तो तुम ही देखो सी जो सिस्टर बी का है, तो सी अगर सिस्टर अगर बी का होगा तो ये सी हो गई और वो सिस्टर हो गई बी का। क्लियर है। अब बोला कि डी इज द फादर ऑफ ए, डी किसका फादर है, ए का। तो देखो डी जो फादर ए का, तो डी जो फादर अगर ए का है तो डी जो है पेरेंट ए का है, तो डी और ए के बीच जनरेशन गैप देखने को मिलेगा। तो डी फादर ए का, तो ए डी जो है उसका किसका पेरेंट है, ए का। तो पेरेंट हमेशा ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो पेरेंट हमेशा ऊपर होगा, तो डी इसमें बाकायदा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे डी फादर ए का। अब ये लकीर बेटा जहां तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये लकीर यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ दिखाई दे दे, तो डी सभी का पापा ही लगेगा। डी इसका ही पापा है तो डी इसका ही पापा लगेगा, डी इसका ही पापा लगेगा बेशक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ए इज द मदर ऑफ सी।
अब ई जो है वो मदर किसका है, सी का है, तो इसमें ई ऊपर चला गया। अब लॉजिक लगाओ, अगर डी इसका फादर है सी का, तो सी डी का भी चाइल्ड है, सी ई का भी चाइल्ड है, सी डी का भी चाइल्ड है, सी ई का भी चाइल्ड है। जब एक ही जन दो जन का चाइल्ड निकले, जब एक ही जन दो जन का चाइल्ड निकले, तो हमेशा मान लो दोनों जन कपल निकले, क्या निकलेगा, कपल निकलेगा, कपल। और कपल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इक्वल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पूछा जा रहा देन बी रिलेटेड टू, तो बी जो है वो डी के क्या लगेगा, तो बी जो है वो डी का क्या लगने वाला है, बी जो है वो डी का क्या लगेगा, तो बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है। जब बी का जेंडर ही क्लियर नहीं है, तो बी जो है वो डी का या तो सन लगेगा या तो क्या लगेगा, डॉटर लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, सन या डॉटर, खटैक आपका आंसर होगा, ठीक है। आज क्लासेस ऐसे तो बहुत ज्यादा सम्स करने का मन कर रहा था, एक भाव में बह भी रहे थे, लेकिन क्या करें, टाइम का एक समय सीमा होता है, उसी समय में हमको बोलना पड़ता है। तो टाइम ओवरलैप कर रहा था, जब ओवरलैप कर रहा था तो क्लासेस को यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट इसी के ऊपर क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि इसमें इस तरह के प्रश्नों का आपका सामना करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस बस इतना ही, ठीक है। क्लासेस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में हमारा लिंक को शेयर कीजिए और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अगर आप लोग को और भी अच्छा लगा तो अपने कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट में जो भी डाउट लगेगा वो डाउट को हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लासेस में डील करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।